तो 2025 की तैयारी इसको मान लिया जाए? नहीं नहीं, देखिए आज का जो कार्यक्रम है, आज का कार्यक्रम केवल शिक्षा और शिक्षकों के लिए है। ठीक है, हम नेता हैं, हम तैयारी करते हैं, हम अलग से विकास तैयारी। जी के विचारों को, उनके कार्यों को सराहना करते हुए अपने अपने घर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि काल के डेट में ऐसे विकास नहीं होता है। ये हमारे समाज के लिए बहुत दुख की बात है कि शिक्षकों के बारे में तो कमेंट करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उनके द्वारा जो भी अच्छाई होती है, उनके द्वारा जो अच्छा काम किया जाता है, उसका अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं है। उनके बारे उसका क्रेडिट देने वाला जो विकास सर ने किया, इसकी पुनर्वृत्ति मैं लिखित में दे देता हूं कि इसकी पुनर्वृत्ति किसी की बस की बात नहीं है। कि अनुमान था करीब 1200-1300 शिक्षक को आना था, लेकिन आप लोग बारिश की स्थिति देख ही रहे हैं, 2 घंटे लगातार बारिश हुई। पाया है, इससे हम लोग बहुत बहुत ही खुश हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको लेके चल रहे हैं गोपालगंज के माझा प्रखंड के बिसमरापुर स्थित RM पब्लिक स्कूल में, जहां एक विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस प्रोग्राम को लीड नेतृत्व RM पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर और पार्षद प्रतिनिधि क्षेत्र संख्या 24 माझा के इंजीनियर विकास कुमार सिंह कर रहे थे। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित इस शिक्षक सम्मान समारोह में बरौली विधानसभा के लगभग 1000 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम अपने आप में बिल्कुल अलग था, अनूठा था, क्योंकि इस तरह का भव्य आयोजन पूरे सारण क्षेत्र में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। इस समारोह का उद्देश्य शिक्षकों के योगदान को मान्यता देना और उनकी मेहनत को सराहना करना था। चलिए, इंजीनियर विकास कुमार सिंह क्या क्या कुछ कहना है, सुनिए। विकास सर जी द्वारा जो समारोह रखा गया था वो बहुत सराहनीय था। बहुत उच्च विचार के विकास जी हैं जो आगे चल के अच्छा कार्य करेंगे। आज जो हम लोग को शिक्षक के समाज में जो हीन दृष्टि से जो देखा जा रहा है, उसको उठाने का काम किए हैं विकास जी। तो उनके विचारों से, उनको ये समारोह को हम लोग को देखकर हम लोग को जो सम्मान मिला है, हम लोग बहुत अच्छे से माने विकास जी के विचारों को, उनके कार्यों को सराहना करते हुए अपने अपने घर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि काल के डेट में ऐसे विकास हजारों हो। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? जी, मैं सम्मान कभी मिला था आप लोगों को? जी नहीं, हम लोग को ऐसा सम्मानित तो हम लोग हुए ही नहीं थे। खासकर तो सरकारी विद्यालय के जो टीचर्स हैं, उनको तो ऐसा मतलब फीलिंग करा दिया गया था कि आप लोग कुछ नहीं। लेकिन आज हम लोग इतना अच्छा से ये इन्होंने प्राइवेट स्कूल की संस्था से हम लोग ने जो सम्मान पाया है, इससे हम लोग बहुत बहुत ही खुश हैं। और विकास सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि ऐसे विकास हजारों हों और एक शिक्षक को और सरकारी शिक्षक को वो सम्मानित करें। अच्छा, और आप लोग कहाँ से आई हैं, किस स्कूल से? जी, हम लोग उत्क्रमित मध्य विद्यालय सलोना से हैं। आप दोनों आदमी? जी जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर जो RM पब्लिक के डायरेक्टर साहब इंजीनियर विकास कुमार सिंह ने जो शिक्षा के प्रति और शिक्षक, गैर सरकारी और सरकारी जो भी संस्था के शिक्षक है, जो कीर्तिमान स्थापित किया, जो किया, वो पूरे जिले में इसकी पुनर्वृत्ति किसी की बस की बात नहीं है। जो विकास सर ने किया, इसकी पुनर्वृत्ति मैं लिखित में दे देता हूं कि इसकी पुनर्वृत्ति किसी की बस की बात नहीं है। जो शिक्षित है, शिक्षा से जो जुड़ा है, वही शिक्षक का योग्य मूल्य निर्धारित करेगा, दूसरे किसी की बस की बात नहीं है। सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पे हमारे इस समाज के तमाम गुरुजनों को, जो भी इस समाज को किसी न किसी माध्यम से शिक्षित कर रहे हैं, सरकारी शिक्षक हो, प्राइवेट शिक्षक हो, ऐसे भी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षक के पद पे तो नहीं है, लेकिन समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। उन सबको आज के दिन के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि ऐसे आयोजन नहीं होता है, ये हमारे समाज के लिए बहुत दुख की बात है कि शिक्षकों के बारे में तो कमेंट करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उनके द्वारा जो भी अच्छाई होती है, उनके द्वारा जो अच्छा काम किया जाता है, उसका अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं है। उनके बारे उसका क्रेडिट देने वाला कोई नहीं है। तो मेरे तरफ से एक छोटा सा कोशिश है
कि शिक्षकों को मैं एक बार थैंक यू बोल सकूं कि उन लोगों के द्वारा समाज में जो अच्छा काम किया जा रहा है उनके लिए उनको क्रेडिट मिलनी चाहिए। और मेरे तरफ से उन लोगों को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई है कि वो निस्वार्थ इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान कर रहे हैं। मंच पे एक आप बात बोल रहे थे, मंच पे एक बात बोल रहे थे कि हम प्राइवेट शिक्षा के ओनर होते हुए भी, सीईओ होते हुए भी, सरकारी स्कूल के जो टीचर है वो बेहतर। देखिए, शिक्षा का जरूरत है समाज में। जो भी शिक्षा के इस काम में लगा हुआ है, समाज को शिक्षित करने के लिए लगे हुए हैं, सबको बढ़ावा मिलना चाहिए। इसमें प्राइवेट और सरकारी स्कूल की बात नहीं है। जो भी बच्चे को पढ़ाते हैं, इसी समाज के बच्चे को पढ़ाते हैं। जब तक प्राइवेट और सरकारी चीजें एक साथ मिल के नहीं चलेगी, तब तक हमारा समाज का विकास नहीं होगा। इसी गैप को मैं मिटाना चाहता हूँ। अगर मेरे द्वारा सरकारी शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है तो इससे समाज के बहुत लोग प्रेरणा लेंगे और वो भी आगे आके, और जो प्राइवेट और सरकारी शिक्षा के बीच में एक गैप क्रिएट हुआ है उसको कम करने में सबका ध्यान जाएगा। हमको लग रहा है कि अगले साल से बहुत लोग इससे इंस्पायर्ड होकर और ये काम को आगे करेंगे। आज के सम्मान समारोह में लगभग कितने गुरु यहाँ आए हुए थे? देखिए, जैसा कि अनुमान था, करीब 1200-1300 शिक्षक को आना था, लेकिन आप लोग बारिश की स्थिति देख ही रहे हैं। 2 घंटे लगातार बारिश हुई, उसके बाद भी हमको लगता है कि 2700 शिक्षक हमारे गुरुजन इस समाज के जो शिक्षा के क्षेत्र में उनका अहम योगदान रहा है, उन लोगों की उपस्थिति हुई है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि इस मौसम में भी इतने दूर से बहुत सारे शिक्षकगण भीग के आए हुए थे। महिलाएं भी? हाँ, महिला शिक्षक भी आई हुई थे, वो भीग के आए हुए थे। वो अपने आप को वो इतनी खुश थी कि समाज में जो प्राइवेट शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल चलाता है, वो उन लोगों को इतना सम्मान देने के लिए आगे बढ़ रहा है। समाज के लिए एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। मेरे एक बात और आप बोल रहे थे कि शिक्षकों को क्लास में भेज देना और समय से स्कूल बुला लेने से शिक्षा की तस्वीरें नहीं बदलेंगी। ये बहुत जरूरी बात है। देखिए, आज शिक्षा में सुधार की सरकार की कोशिश है। उसके जितने भी अधिकारी हैं वो चाह रहे हैं कि शिक्षकों को मजदूर बना के उस स्थिति में ला के तब सुधार लाया जा सकता है, लेकिन ऐसे संभव नहीं है। शिक्षक जब तक मानसिक स्तर से उस विद्यालय में नहीं उपस्थित रहेंगे, उनसे बात करने की जरूरत है। अगर कोई उनकी समस्या है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। और शिक्षक जब तक पूरी तरह से खुश होकर क्लास में अगर उपस्थित नहीं रहेंगे, तब तक हमको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो मेरा यही बात था कि शिक्षकों की जो भी समस्या है उनको केवल टाइम से विद्यालय ही पहुंचा के आप बहुत बड़ा काम नहीं कीजिएगा। उस पर ध्यान दिया जाए, उनकी भी बात सुनी जाए और समय पे पहुंचाने के लिए, समय से छोड़ने के लिए इसमें बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया जाए। सर, कुछ लोग हैं जो इससे राजनीति से जोड़ लेंगे, आप भी जानते हैं, चुनाव सामने है, उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? राजनीति में भी आके कोई अच्छा काम करे उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या नेता, आप लोग ऐसा क्यों मान लिया कि नेता को अच्छा काम करना ही नहीं चाहिए? आप ये जो समाज के लोगों के बीच में धारणा बन गई, इसी को तो बदलना है ना। एक मैसेज उन नेताओं के लिए भी है, वो समझते हैं कि जनता को बहला फुसला के हमको केवल वोट लेना है, जनता के लिए काम करना है, जनता के हर एक वर्ग के लिए काम करना है। उन लोगों के लिए एक मैसेज है। तो 2025 की तैयारी इसको मान लिया जाए? नहीं, देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, आज का कार्यक्रम केवल शिक्षा और शिक्षकों के लिए है। ठीक है, हम नेता हैं, हम तैयारी करते हैं, हम अलग से तैयारी करते हैं। आज का कार्यक्रम समाज में शिक्षकों को सम्मान देने के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए है। इसको राजनीति से जोड़ के देखने की कोई जरूरत नहीं। हमेशा हर साल पे होता रहेगा। हाँ, हर साल में इसका और आप बड़ा रूप देखिएगा। आज भी जो तैयारी हुई थी, आप लोग आके अगर बहुत बृहद तैयारी हुई थी। हमारी कोशिश थी कि शिक्षक जो यहाँ पे अपना समय दे रहे हैं 2-3 घंटे, वो उनकी जिंदगी का अहम समय है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के आने के लिए।